दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अर्जुन ने गंगुली सर का कॉलर पकड़ लिया। अर्जुन की शदीद हसद और उसी एक खौफनाक लम्हे ने बड़े घर की उस इज्जत और वक़ार को चौराहे पर ला खड़ा किया, जिसे आहाना ने अपनी अनथिक मेहनत, रातों की नींद कुर्बान करके और अपनी मजबूत खुददारी के सहारे संभाल कर रखा था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। वक्त गुजरने का एहसास ही न रहा। दफ्तर के बाहर खामोशी छा चुकी थी। मध्यम रोशनी और पंखे की आवाज़ के दरमियान आहाना पूरी तौजह से काम में लगी रही। उसे अंदाज़ा ही न हुआ कि कब शाम ढल गई और अंधेरा छा गया। जब उसने घड़ी देखी तो वो चौंक उठी। अर्जुन को उसे लेने आना था, मगर वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। फ़ोन पर नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। आहाना दिल ही दिल में परेशान हो गई। वो जानती थी कि अगर वो देर से घर पहुंची तो पशिमोनी और पुल्टू जैसे लोग बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे। दफ्तर से बाहर निकलते वक्त आहाना के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। सड़क सुनसान थी। इसी दौरान गंगूली सिर की सरकारी गाड़ी वहां आकर रखी। वो महकमे के सीनियर और बावकार अफसर हैं और आहाना की मेहनत और ईमानदारी की कदर करते हैं। वो उसे बेटी की तरह समझते हैं। उन्होंने आहाना की परेशानी देखी तो वजह पूछी। आहाना ने बताया कि उसका शवहर उसे लेने आने वाला था, मगर शायद देर हो गई है। एक जिम्मेदार अफसर और बड़े भाई की हैसियत से गंगूली सर ने आहाना को घर छोड़ने की पेशकश की। आहाना ने पहले इनकार किया, मगर मजबूरी और हफाजत के ख्याल से गाड़ी में बैठ गई। लेकिन असल तूफान तो अभी आना बाकी था। जैसे ही गाड़ी बड़े घर के दरवाजे पर रखी, सामने अर्जुन अपनी बाइक के साथ खड़ा था। आहाना को सरकारी गाड़ी से उतरते देखते ही इसका गुस्सा और हसद काबू से बाहर हो गया। बगैर कुछ समझे, बगैर सच जाने, अर्जुन ने आगे बढ़कर गंगूली सर का कॉलर पकड़ लिया। ये लम्हा आहाना के लिए किसी सदमे से कम न था, मगर इसी लम्हे उसके अंदर की मजबूत और खुददार औरत जाग उठी। उसने फौरन अर्जुन का हाथ झटक दिया और गंगूली सर के सामने डटकर खड़ी हो गई। इसकी आवाज़ में ऐसा एतमाद था कि सब साकित रह गए। इसने अर्जुन को साफ अल्फाज में इसकी हद और इसकी गलती याद दिलाई। गंगूली सर पूरे वक्त खामोश रहे। उनकी खामोशी ही अर्जुन के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी बन गई। ये वाकया बड़े घर की तमाम बहुओं के लिए एक मिसाल बनने वाला है। चारवलता, नीता, पारुमिता और मैली आहाना के हौसले से मुतासिर होंगी। दरगाह देवी भी अर्जुन की इस हरकत को नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगी। अलबत्ता पशिमोनी और पुल्टो इस वाक़ये को भी अपनी साजिशों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इस वाक़ये के बाद कहानी में वाज़ह तब्दीली आएगी। आहाना खामोशी अख्तियार करेगी और यही खामोशी अर्जुन के लिए सबसे सख्त सज़ा बनेगी। अर्जुन को आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलती का एहसास तो होगा, मगर आहाना उसे फ़ौरन मुआफ़ नहीं करेगी। अब बड़े घर की छोटी बहू में सिर्फ साजिशें नहीं, बल्कि इज्जत, हक और खुददारी की जंग दिखाई जाएगी। आहाना ने साबित कर दिया है कि तालीम और अहदा सिर्फ दफ्तर तक महदूद नहीं होते, बल्कि घर के अंदर भी औरत की इज्जत का सबब बनते हैं। दोस्तों, अगर आपको आहाना की ये जदोजाहद और उसका हौसला पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आगे कहानी में और भी बड़े इंकिशाफात होने वाले हैं।